नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 12 सितंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम लगा हुआ है वह लोग प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्टों के वीडियो ज़रूर रिवीजन करें। मैंने 2023 की भी सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन सारे वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं और आप लोगों को आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप के और कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे 2022-23 में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित विकल्पों में भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। तो आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो आंसर हो जाएगा भोपाल झील। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, वित्तीय सेवाएं अर्थात मूल बचत, जमा खातों, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, शुद्ध निवेश क्या है? तो आंसर होगा सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास बराबर शुद्ध निवेश। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक बने थे? तो आंसर हो जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्न संस्थान और उनके संस्थापक का सही मिलान कीजिए। तो ऑप्शन ए है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, इसके जो संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। बनारस संस्कृत कॉलेज, इसके संस्थापक थे जोनाथन डंकन। और फोर्ट विलियम कॉलेज, इसके संस्थापक थे लॉर्ड वेलेस्ली। और कलकत्ता मदरसा, इसके संस्थापक थे वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा विक्रमोर वर्षियम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के
शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम के दौरान बनाया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की? तो आंसर हो जाएगा स्माइल 75 योजना शुरू किया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते उन्हें किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मोनेरा जगत में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे उत्पादन 1965 से 66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में कितने मिलियन टन हो गया? तो आंसर हो जाएगा 131.9 मिलियन टन हो गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था H2O7 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। तो आंसर हो जाएगा S की ऑक्सीकरण संख्या 6 होगी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा और S को सल्फर कहते हैं। अगला प्रश्न एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला कौन सी गति में होता है? तो आंसर हो जाएगा यह वक्रीय गति में होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राइजोबियम नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक हैं? तो आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है वह निम्न में कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था पूर्वांचल हिमालय में निम्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला शामिल नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो आंसर हो जाएगा 1928 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में एक है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यह केरल राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो आंसर हो जाएगा 1983 में पहली बार जीता था और दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे।
तब जीता था। और T20 वर्ल्ड कप भारत ने 2 बार 2007 और 2024 में जीता है। 2007 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और 2024 में रोहित शर्मा थे। अगला प्रश्न था, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 में निम्न में कौन सा संशोधन नहीं किया गया? तो आंसर होगा, एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन हो। यह संशोधन नहीं किया गया, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर होगा, 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बुद्ध देव दास गुप्ता निम्न में किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा, सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? तो आंसर हो जाएगा 16.68% का अंतर है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय में करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा, 2014 में की गई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष संरक्षण के 5 F कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा, मक्खियाँ, उंगलियाँ, फोमाइट, भोजन और तरल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 3.6%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार चाहता है? तो आंसर हो जाएगा, 4 तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर लागू करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं? तो आंसर हो जाएगा, राजस्थान के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा, पंजाब राज्य ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, चंद बरदाई की प्रमुख साहित्यिक कृति कौन सी है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2015 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सेवराय पहाड़ियां। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो आंसर हो जाएगा नियॉन गैस से। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉलम ए और कॉलम बी से संबंधित प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। तो वलयाकृत कृमि का संबंध हो जाएगा केचुआ से, और संधिपाद इसका संबंध हो जाएगा चींटी से। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा इसका जो संबंध हो जाएगा समुद्री तरल मछली से, और प्रथुकृमि इसका संबंध हो जाएगा फीता कृमि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, डी का बी और 4 का ए। अगला प्रश्न, बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। तो आंसर हो जाएगा तेंदू। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा इनकी संख्या 6 है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। और अगला, निम्न में किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की जो एक भारत नाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? तो आंसर हो जाएगा दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब पढ़ते हैं अपनी 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर।
थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित हैं? तो आंसर हो जाएगा 18। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? तो आंसर हो जाएगा 20.9%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑर्गेनाइज्ड इन? तो आंसर हो जाएगा यूएसए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है? तो आंसर हो जाएगा यह केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? तो आंसर हो जाएगा भारत देश ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता? तो आंसर होगा 2003 में फ्रांस में जीता था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फरवरी 2023 में अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द ग्रोथ फ्रॉम अ प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज? तो आंसर हो जाएगा हैबिट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2015 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर गहन गुण किसके वादक थे जो रागों की विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर थे? तो आंसर हो जाएगा रुद्र वीणा के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही मिलान करना है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसका सही मिलान हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पादन का मौद्रिक मूल्य से, और कुल राष्ट्रीय उत्पादन इसका मिलान हो जाएगा वर्ष के दौरान माल सेवाओं का कुल उत्पादन से, और सी का सही मिलान हो जाएगा फर्स्ट व्यक्तिगत आय जो किसी निश्चित अवधि में व्यक्ति के उत्पादन द्वारा प्राप्त वार्षिक आय के बराबर होती है।
और प्रयोज्य व्यक्तिगत आय, इसका संबंध हो जाएगा व्यक्तिगत आय के कर के बाद सेकंड नंबर से। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ए का थर्ड, बी का फोर, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। अगला प्रश्न था, कौन गुप्तों के सहायक प्रमुख थे जिन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? ध्रुव सेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो आंसर हो जाएगा मैत्रक जो है गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? तो आंसर हो जाएगा अत्यधिक जनसंख्या। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से जिलों के उस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अलवर और भिवानी जिला। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस युद्ध में गोर को मुहम्मद ने 1194 में गहड़वाल वंश के जयचंद को हराया था? तो आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ICRA के अनुसार 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल मार्गों का केवल 47% और हवाई अड्डों का 39% उड़ान के तहत परिचालित किया गया है। तो उड़ान का पूरा रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा उड़े देश का आम नागरिक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ पर था? तो आंसर हो जाएगा पटना बिहार राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला संविधान से है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। तो आंसर हो जाएगा खड़ीन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, लघु पतन को रोकने के लिए विद्युत स्तरी को किसके फ्यूज की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर फ्यूज की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न सीजीएल एग्जाम में जीके व जीएस के पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।